बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं हलीम की रेसिपी भी दूंगी और मेरा अपने टाइटल भी पढ़ा होगा कि मैंने इसमें क्या लिखा है कि आज मैं आप सब बहनों और बेटियों को खास तौर पर उन खवातीन से बात करूंगी जो 40 साल की उम्र को पहुंच चुकी हैं। अक्सर लोग समझते हैं ना कि 40 साल के बाद औरत की जिंदगी के ख्वाब, ख्वाहिशात और तरक्की की राहें कम हो जाती हैं, मगर हकीकत ये है कि 40 साल की उम्र वो सुनहरी वक्त है जब इंसान का दिल, अकल और तजर्बा एक साथ होता है। पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी साहब फरमाते हैं ना कि जो औरत इस उम्र में अल्लाह से जुड़ जाए उसका हर अमल इबादत बन जाता है। वो चाहे घर के काम करे, किसी भी सूरत में वो हर काम में अगर अल्लाह की रजा से करने वाली बन जाए, अल्लाह ताला फिर उसका साथी बन जाता है। 40 साल की औरत के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका दिल, उसकी दुआ है। इस उम्र में अगर वो तहज्जुद पढ़ ले, अल्लाह की हजूर रो रो कर मांग ले तो अल्लाह उससे दुनिया और आखिरत की इज्जत अता फरमा देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप 40 साल की उम्र में हैं तो मायूस ना हो, खुद को कमजोर ना समझे। ये वक्त अल्लाह की तरफ लौटने का भी है, नेकियों को बढ़ाने का, नस्लों की तरबियत का, अपने घर को जन्नत बनाने का। आप अल्लाह की वलिया बन सकती हैं, बस अपनी नीयत को साफ रखें, दिल को अल्लाह के हजूर झुका दें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। ये 40 साल की खवातीन के लिए पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे वज़ाइफ सीखने को मिलते हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो वो लिखते हैं कि हर रोज फजर की नमाज के बाद या रात सोने से पहले सिर्फ 3 काम अगर हम कर लेंगे तो जैसे 3 काम कौन से हैं, मुख्तसर सा उन्होंने वजीफा भी बताया है। दुरूद शरीफ कम अज कम 11 मरतबा पढ़ें, आयतल कुर्सी 1 बार पढ़ें और ये दुआ पढ़ें। तो अगर आपको अरबी नहीं याद होती तो इस तरह उर्दू में पढ़ लें। इसका तर्जुमा है कि या अल्लाह मेरी उम्र में बरकत अता फरमा, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे और मेरे बच्चों को नेक बना, मेरे दिल को अपने जिक्र से जिंदा रख और मुझे दुनिया और आखिरत की इज्जत अता फरमा, आमीन। ये कितनी अच्छी दुआ है ना कि अल्लाह जो भी बहन ये वजीफा करे उसके दिल को सुकून दे, उसकी दुआओं को कबूल फरमा, उसके रिस्क में कुशादगी फरमा और उसकी नस्लों को दीन की रोशनी अता फरमा। या अल्लाह इस बयान को सदका जारिया बना दे, आमीन। तो ये बात इंशाल्लाह साथ में ही करते रहेंगे। मैं आपके साथ हलीम की भी रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने हलीम बनाया था, बहुत ही मजेदार, उसमें घर की दालों से बनाया था। और ये देखिए, ये दालें नोट कर लें। इसमें मूंग की जो छिलके वाली दाल है और छिली हुई भी दाल है, मूंग की 2 तरीके की दाल डाली हुई है, चावल है, इसमें चने की दाल है, उसमें गंदम आप चाहे तो साबुत डाल सकते हैं लेकिन वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है गलाने में, तो मैंने इसमें दलिया डाल दिया था और मसूर की दाल है। और इसके अलावा भी अगर आप दालें आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं। इसमें जौ का दलिया बहुत अच्छा लगता है। जौ का दलिया मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था, मैंने कहा चले ये घर में ही कुछ दालें पड़ी हैं, इसी से हलीम बना लेते हैं। मेरे पास एक डिब्बा जो क्विक हलीम का होता है ना वो भी था एक मेरे पास, वो मैंने अलग से पकाया था बाद में। अब इसको पहले आप इसको भिगो के भी रख सकते हैं और इसको आप पहले इसको पीस भी सकते हैं। तो मैंने पहले ही इसको ग्राइंडर कर लिया था, दालों को हल्का हल्का सा, और कुकर में मैंने डाल के रख दी थी, भिगोई नहीं थी बल्कि उसमें पानी डाल के मैंने सारी दालें डाली, उसमें हल्दी और नमक डाल दिया और डाल के उसको रख दिया पकने के लिए। क्योंकि दालें जो होती हैं वो बहुत उबलती हैं, इसलिए इसका ध्यान जरूरी है। ये आप देख सकते हैं कुछ बीच में साबुत भी हैं, कुछ मैंने बहुत सारे पीस भी ली क्योंकि इस तरह बन जाती हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसका पाउडर ही बनाएं, बाज दालों का बहुत अच्छा होता है कि अगर ना भी पीसे तब भी वो पक जाती है। अब इसको मैं इसका ढक्कन बंद करके रख दूंगी। कुकर में मैंने 2 कुकर में मैंने रख दिया था इसको आधा आधा करके, और उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि फिर ये कुकर में उबलती रहती हैं। ये तेज तरीन तरीका है पकाने का। वैसे आप किसी खुले बर्तन में रख के चूल्हे की आग पे या गैस अगर आपके पास है तो उसमें पकने के लिए रख दें। तो हमारे पास गैस नहीं है और बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए मैंने कुकर में दालें बॉईल करने के लिए रख दी थी। और ये चंद मसाले हैं, खड़े मसाले हैं और ये पिसे हुए मसाले हैं, कुटी मिर्च है, जीरा है, इसमें धनिया है और सुर्ख मिर्च, हस्बे जायका, हल्दी है। इसमें जो सारी चीजें जो मसाले हैं ये मैंने डाले हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी इसकी डिटेल भी दे दूंगी। प्याज मैंने उसको बारीक से लच्छे में कट कर लिया था और मैंने कुछ निकाल लिए थे और थोड़े से बीच में रहने दिया था। आज मैं बनाऊंगी बड़े का हलीम। जैसे बड़े का गोश्त था मेरे पास और कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा सा जैसे हड्डी वाला लिया और कुछ वैसे ही मैंने निकाल लिया था, सूप बोटी की तरह बीफ का था मेरे पास। और ये खड़े मसाले इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी इलायची इसमें गुलेबादियान का एक फूल डाल दिया था, लौंग थे, छोटी इलायची थी। तो इस तरह के मैंने ये मसाले
लिए थे। पिसे हुए मसालों में मैंने नमक और पिसा धनिया, जीरा, हल्दी, सुरख मिर्च, कुटी लाल मिर्च और गरम मसाला लिया था। आप अपने हस्बे जायका जितना डालना चाहें उसमें डाल दें। हलीम जो मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार और जो परफेक्ट बना था। और जो मैंने दालें ली थी ये तकरीबन सारी मैंने एक एक कप ली थी। जो चाय वाला एक छोटा कप होता है वो ली थी। मैंने कहा चले अगर ज्यादा बनाना तो है, मेहनत लगेगी, कुछ ज्यादा बना लेते हैं, इनको इधर उधर भी दे देंगे, इसलिए तो मैंने प्रेशर में रखा। उसमें गोश्त कुछ हड्डी वाला कुछ बगैर हड्डी वाला मैंने डाल के उसमें रखा और सारे मसाले उसमें डाल दिए। थोड़े से मैंने मसाले कूट लिए थे और कुछ मैंने साबुत भी डाले थे। ज्यादातर मैंने कूट लिए थे, दरदरा से कूट लिए थे और उसमें मैंने डाल दिया। फिर लहसुन के 2 गड्डियां मैंने उसको अच्छे तरीके से कूट के वो भी डाल दिया था। अब थोड़ा सा मैं इसको गोश्त को भून दूंगी और ऑयल मैंने वही इस्तेमाल किया है जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे। अब ये देखिए मैंने सारे निकाल लिए थे। तकरीबन 30 मिनट रखा था, आधा घंटे के लिए मैंने गोश्त को पकने के लिए। और आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से गल गया है। बहुत ज्यादा आप गलाया नहीं करें वरना रेशे जो होते हैं वो टूट जाते हैं। अब सबसे आसान तरीका तो मुझे यही लगता है, मैं कबाब वगैरह भी बनाती हूँ तो इसी तरह कुंडी डंडा में कूट लेती हूँ और इसके रेशे रेशे अलग हो जाते हैं। बहुत ज्यादा इनको नहीं कूटना कि इसके रेशे टूट जाए। मैंने सारे जो गोश्त था उसको इसी तरह कूट लिया था। और फिर जो हमारी दालें भी तकरीबन मैंने पका ली थी 1 घंटे तक, उसको अच्छी तरीके से ये देखिए आप देख सकते हैं गल गई थी। और फिर मैंने सारा जो मैंने कूटा हुआ था जो हलीम का मसाला वो भी इसमें डाल दिया था। और साथ साथ में आप देखते जाएं जब तक कि हम वही बात शुरू करते हैं। जो औरतें 40-50 या उससे ऊपर की उम्र को पहुंच गई हैं उन्हें चाहिए कि वो समझ लें कि उनकी जिंदगी की दोपहर और असर गुजर चुकी है। अब जिंदगी की शाम बहुत करीब है, सूरज ढल रहा है और इंसान का सफर अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त अगर दिल की याद से अगर अल्लाह की इस वक्त अगर दिल अल्लाह की याद से खाली हो, अगर जुबान दुआ से खाली हो, अगर आंखें तौबा आंसुओं से महरूम हो तो फिर कब मेरी बहनों हम सोचेंगे। पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी की मैं बयान सुनती हूँ तो वो फरमाते हैं जिस तरह शाम होने से पहले घर को समेटा जाता है, चीजों को तरतीब दी जाती है, इसी तरह जिंदगी की शाम आने से पहले अपने गुनाहों को माफ करवा लो, अपनी दुआओं को मजबूत कर लो, अपनी नस्लों को नेकी की तरफ लगा लो ताकि वो हमारे लिए सदका जारिया बन सके। ये वक्त अल्लाह से लो लगाने का है, ये वक्त है अपनी आखिरत संवारने का। जो बहन 40-50 साल के बाद अल्लाह के दर पर आ गई और इसकी बख्शिश भी करीब है कि इसकी दुआ भी मकबूल होती है, जैसे जैसे सफेद बाल होते हैं ना, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे हया आती है कि मैं अपने बंदे को अजाब दूं। तो अल्लाह हम सबको इस वक्त की कदर करने वाले बनाए और तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आखिरी मेरी दुआ है या अल्लाह हमारी जिंदगी की शाम को रोशनी अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और जब वक्त आए तो हमें ईमान की हालत में अपने पास बुला ले, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं एक छोटा सा वजीफा भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि आसान और मौसर वजीफा है, खास तौर पर उन बहनों के लिए जो 40-50 के से ऊपर की उम्र में है, अल्लाह की तरफ लौटना चाहती हैं तो लौटना भी चाहिए। वजीफा मगरिब की नमाज के बाद लाजमी पढ़े, दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़े, सूरह असर 3 बार पढ़े क्योंकि सूरह असर याद दिलाती है वक्त गुजर रहा है और इंसान नुकसान में है सवाए उसके जो ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं, हक की नसीहत करते हैं और सब्र करते हैं। तो ये दुआ भी मांगे, या अल्लाह जो वक्त मुझे बाकी दिया है इसमें मुझे अपनी इबादत, अपनी याद और अपनी रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, मेरे पिछले गुनाहों को माफ फरमाओ, मेरे आने वाले दिनों को नूर से भर दे, आमीन। तो ये वजीफा आप रोजाना मगरिब के बाद जरूर किया करें मेरी प्यारी बहनें। अगर हो सके तो किसी अजीज को भी सिखाएं, अपने रिश्तेदारों को भी, अपनी दोस्त सहेलियों को भी जरूर सिखाएं। इंशाल्लाह इससे जिंदगी की शाम भी सवर जाएगी और कब्र भी रोशन होगी। तो याद रखें, वक्त की कदर करें, जो वक्त गुजर गया उसे दुआ और तौबा से अच्छा बना लें, जो वक्त बाकी है उसे अल्लाह की रजा में लगा दें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आप मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो अभी मुझे इजाजत दें, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।